Jai Guru. A quick disclaimer from the Nispruyo Kriayok team. Apologies for our limited production quality, as we are still working out the ins and outs of our content creation. You may notice that the video quality is poor, but try to keep that aside, and instead just listen to what Swamiji has to say. Our main motive is to spread our Guruji's word, so that is why we have started working on these videos to the best of our ability with the resources available to us. And if you understand what our Guruji has to say and it resonates within you, please don't hesitate to share this video with your friends so that they could also have the chance to hear his sacred teachings. And of course, don't forget to like, subscribe, and comment on this video for future content you would like to see on our channel on Kriya Yoga meditation. This was the Nispruyo Kriya Yoga team. Please enjoy the video. Hari Om. अभी एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं मैं, वही आनंद बुद्ध की जैन कथाएं जो प्रचलित है उसमें से, कि ऐसे कई बार हुआ, बहुत हुआ, तो आनंद ने कहा कि सत्य को मैं उपलब्ध नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसे ही जो है समुद्र के किनारे टहल रहे थे, जा रहे थे, तो आनंद ने बुद्ध से वही प्रश्न किया कि बनते, बाद में आए हुए लोग सत्य को उपलब्ध हो रहे हैं, मैं अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैं कब सत्य को उपलब्ध होऊंगा? तो बुद्ध कहते हैं कि ये देख रहे हो, ये बच्चे खेल रहे हैं। तो आनंद वापस जल लग गया। आनंद बोल रहा है मैं इतनी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं और बनते मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दे रहे। बोले हाँ देख रहा हूं। बोले ये देखो कैसे वो टहलते हुए जा रहे थे, तो देखा कि ये देखो कैसे रेत के घर, सब रेत, वो जो समुद्र की जो रेत होती ना, बालू रेत, उसमें पांव डाल करके ऐसे घर बना रहे थे गीली रेत से। फिर किला, कैसल, ऐसे किला बनाया, सब अपना अपना किला बना रहे थे। बोले देखो इनको, बैठो यहाँ पे और ये देखो। तो देखा कि ऐसे 8-10 बच्चे थे और वो अपने अपने सब अपनी अपनी जगह बना करके अपना अपना घर बना रहे थे, और सबने अलग अलग बनाए। किसी ने किला बनाया, किसी ने झोपड़ा बनाया, किसी ने साधारण मकान बनाया, उसमें कार बनाई, सब ऐसे सब अपना अपना सब एक्सप्लेन कर रहे थे, बना रहे थे। अब बनाते बनाते एक का दूसरे के उसको धक्का लग गया। धक्का लग गया तो उसका थोड़ा सा टूट गया। टूट गया तो ये रोने लग गया। ये रोने लगा तो उसका बड़ा भाई, तूने मेरे भाई को रुला दिया, उसका वो तोड़ दिया, मैं भी तेरा ऐसा, ये ले, ऐसे धक्का मार दिया। तो इसका छोटा भाई चुप हो गया कि उसने उसका घर तोड़ दिया। तो वो उसका दोस्त खड़ा हो गया कि तूने मेरे दोस्त का किला तोड़ दिया, ले मैं भी तेरा तोड़ देता हूँ। उसने भी धक्का मार दिया एक, तो वो उसका तोड़ दिया। ऐसे वो 8-10 लोगों का ग्रुप था, तो 2 टीम, ऑटोमेटिक 2 टीम बन गई उसमें, और एक दूसरे का लात मार के उसका धक्का ऐसे किया, और फिर बाद में झगड़े हो गए, एक दूसरे को मारा मारी हो गई, पटका पटकी हो गई। और फिर लड़ते झगड़ते थोड़ा शांत हुआ, देखा सूरज डूबने लगा। सूरज डूबने लगा तो अंधेरा होने लगा। तो अंधेरा होने लगा तो तब तक झगड़ा सुलझ गया था। अरे चलो अंधेरा हो रहा है, चलो अंधेरा हो रहा है, सब एक हो गए वापस, सब मित्र हो गए, और फिर अपने ही पैरों से अपने बनाए हुए घरों को तोड़ने लग गए सब। अभी पहले झगड़ा कैसा हो रहा था, तूने मेरा घर को धक्का मारा, तूने मेरा किले को तोड़ दिया। अब जब अंधेरा होने लगा, घर को जाना है, तो क्या करे, जाते जाते अपने पांव से ही अपने सब घरौंदे तोड़ने लग गए, खुद के ही बनाए हुए। अब गुस्सा नहीं आ रहा है, अब तो हम राजी हो गए, खुद से ही अपने घर को तोड़ने के लिए राजी हो गए, और सब किले विले तोड़े, और भूख लगी जोर से, चलो घर चलो, अब अंधेरा हो रहा है, और सब उछलते कूदते चिल्लाते मस्ती करते घर चले। तो बुद्ध ने कहा देखा, अब ये बच्चों का जीवन है, तो तुम और हम बच्चों से ज्यादा कुछ हैं क्या? और हम और तुम भी वैसे ही है ना। पहले कहा कि भाई विवाह किया तो ये घर है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये नौकरी है, और आश्रम बना लिया तो ये शिष्य है, ये सेवक है, ये आश्रम है, वहां भी किचन है, यहाँ भी किचन है, तो ये बच्चे हैं और हम भी बच्चे हैं, कुछ फर्क है क्या? जिस दिन अपने स्वयं से अंदर से चीजों को छोड़ने के लिए राजी हो जाओ, जैसे वो बच्चे तोड़ रहे थे, पहले झगड़ा कर रहे थे उसी के लिए, अब तुम राजी हो जाओ, बस राजी होने की देर है।
तुम स्वयं से राजी हो जाओ सब चीजों को छोड़ने के लिए, बलात् नहीं। अभी कहा ना कि कोई आपको स्लेव नहीं बना रहा है, कोई आपको दास नहीं बना रहा है, लेकिन स्वेच्छा से दासत्व तो स्वीकार कर लो, बस राजी होने की देरी है। तो आप स्वेच्छा से राजी हो जाओ, अपने आप ही अंदर से जब चीजें आप उसके लिए राजी होने की देरी है, आप राजी हो गए तो सब चीजें अपने आप घटने लग जाती है और आप परमात्मा तक पहुंच जाते हो। क्योंकि आपको घर नहीं तोड़ना है, आपको घर नहीं छोड़ना है, वन में नहीं जाना है, बहुत कठिन तप नहीं करना है, आप जहां हो ना वहीं बने रहो। इतना सब कुछ मिला है आपको, आप हर क्षण परमात्मा का धन्यवाद दो और अपनी साधना और अपने डिवोशन के लिए राजी हो जाओ, अपने समर्पण के लिए राजी हो जाओ बस खुद से। और जैसे ही आप राजी होते हो तो आप देखोगे कि आपका घर ही हिमालय हो गया, और ऐसा हिमालय जहां पर आपको गरम गरम खाना मिल रहा है, ऐसा हिमालय जहां आपको सोने के लिए गद्दा है, ऐसा हिमालय जिसमें गार्डन है, ऐसा हिमालय जिसमें एसी लगा है, ऐसा हिमालय जिसमें हीटर लगा है, जिसमें सारी सुविधाएं हैं। तो और कितनी सुविधा चाहिए? इतनी सुविधाओं में रह करके अगर आपसे साधना नहीं हो रही है तो क्या हिमालय में जाके साधना होगी आपसे? सोच के देखो आप। इतनी सुविधाओं में रह करके अगर साधना नहीं हो रही है तो क्या हिमालय और वन में जाकर के साधना होगी? अब सुनो ध्यान से, अगर वो गृहस्थ में है तो उसको गृहस्थी होने का अभिमान नहीं होना चाहिए कि देखा मैं तो गृहस्थ में हूं, कितना कठिन होता है पत्नी बच्चों को संभालते हुए घर संसार चलाते हुए साधना करना, उसमें रह करके मैं साधना करता हूं और मैं साधु संतों की सेवा भी करता हूं और साधना भी करता हूं। ऐसा साधक ने होना चाहिए कि गृहस्थ में है तो उसको गृहस्थी का ये अभिमान नहीं होना चाहिए। उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद कि देखो सब कुछ दिया और सब कुछ करते हुए भी मैं साधना कर पा रहा हूं, सब जीवन का निर्वाह करते हुए साधना कर रहा हूं। अगर साधक सन्यासी है तो उसको सन्यासी होने का अभिमान नहीं होना चाहिए। देखा सब कुछ छोड़ दिया मैंने, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्यागा है जब जाके मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई है या तब मुझे ये सिद्धि मिली है। ऐसा सन्यासी को सब कुछ त्याग देने का अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर कोई ब्रह्मचारी है, इंद्रजीत है, तो उसको अपने इंद्रजीत होने का अभिमान नहीं होना। देखा मैंने तो विवाह भी नहीं किया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। ऐसा कभी हनुमान जी के मुख से सुना क्या? रावण के दरबार में जाकर के रावण को ऐसा ललकार के कहा हो कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं? नहीं। उनके जैसे ऐसे हमेशा हाथ जोड़ करके करुणा भाव, देखो कितना बल, कितनी शक्ति, कितनी क्षमता, कितनी रिद्धि सिद्धि, और कितना कितना भाव में रहने वाले। या थोड़ा सा कुछ आता नहीं कि गर्मी आ जाती है। गर्मी मतलब गुमान आ जाता है। थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा बल, थोड़ा सा धन, कुछ भी थोड़ा सा आ जाए तो कितना आ जाता है। शरीर में ताकत आ जाए तो उसकी गर्मी आ जाती है। जेब में पैसा हो जाए तो उसकी गर्मी आ जाती है। तो आप सोचो थोड़ा सा सिद्धि विद्धि मिल जाए आपको तो कितना कितना उसका अभिमान नहीं हो जाएगा, और पूरी कॉलोनी में हम सबसे अलग हो जाएंगे। आ ही जाएगा थोड़ा। कॉलोनी का कोई नेता होता है ना, क्या बोलते हैं वो, नगर सेवक, उसका अपना ही एटीट्यूड होता है नगर सेवक का। भले वो मुख से ना बोले, उसके उठने बैठने चलने और देखने के बॉडी जेस्चर से झलक ही जाता है नेता वेता का। तो ऐसे जीवन कैसे होना चाहिए? हनुमान जी की तरह कैसे भक्त बनो, हनुमान जी की तरह ऐसे सेवक बनो। और कहीं भी कोई भी अड़चन आ रही है तो उसके लिए हमेशा प्रार्थना करो, रात को प्रार्थना करो और सो जाओ। और जिस चीज का अभाव है उस चीज का त्याग करना सीखो, उसका दान देना सीखो। अगर धन का अभाव है तो धन का दान करो। आपको जिस चीज की जरूरत है ना उसको त्यागना, उसका दान करना सीखो, तब तो बढ़ेगा। आपको गेहूं चाहिए तो गेहूं ही उगाओगे ना खेत में, कि आपको गेहूं चाहिए और चना उगाओगे और गेहूं घर में भर के रखोगे? नहीं नहीं, मुझे तो गेहूं चाहिए तो इसलिए गेहूं घर में रखा है। तो अगर गेहूं चाहिए, गेहूं से बड़ा आपको और गेहूं चाहिए रोटी के लिए, तो आप गेहूं ही उगाओगे, एक बोरे से 60 बोरे बनाओगे। उसको बोलते हैं बिजाई। तो दान देना, सेवा करना, और गुप्त रूप से करना, निष्पक्ष भाव से कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मुझे दान करो कहीं भी दान करो लेकिन गुप्त रूप से करो। सुंदर काया चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए,
संतान चाहिए तो अन्न का दान करो। ऐसे शास्त्रों में अलग अलग उल्लेख है। और ऐसा दान करो कि जिसको दान दिया उसको भी पता ना चले कि किसने दान दिया, और तुमने इस हाथ से दान दिया तो इस हाथ को भी पता ना चले कि तुमने दान दिया। ऐसा दान होना चाहिए, ऐसी सेवा होना चाहिए। तब आपको कोई पत्रिका उत्रिका दिखवाने की जरूरत नहीं है कि महाराज मेरी पत्रिका देख के बताओ किस चीज का दान करूं मैं। ये तो लाल किताब में लिखा है कि यहाँ मंगल ऐसा है तो आप वस्त्र दान मत करो, गुरु ऐसा है तो केस मनी का दान मत करो, सुबह शाम भिखारियों को दान मत करो, इसका दान करो उसका दान करो। ये सब कुछ पूछवाने, ये जो कर्ताभिमान में जीते हैं ना, उनको ये पत्रिका दिखवाने की जरूरत है। उनको सारे ग्रह दिखवा के सब करो, फिर सोच समझ के करो। मय में जीने वाले को तो फिर सब नियम पालना पड़ेंगे। स्नान करके मंदिर जाओ, स्नान करके किचन में जाओ। लेकिन बालक भाव में रहने वाले को, दासत्व स्वीकार करने वाले को, भाव में रहने वाले को लिए सब माफ है। जब याद आ जाए तब मंदिर जाओ, जब याद आ जाए तब जप करो। अरे आपको किसी की याद आती तो आप फोन कभी भी करते हो ना। खाने के लिए जब भूख लगती है तो तब आप खाते हो ना। जब लेटरिन आती है तब आप फ्रेश होने चले जाते हो। तो फिर साधना के लिए मुझसे प्रश्न करते हैं लोग, मैं पूछता हूँ, मैं कहता हूँ भाई प्रश्न क्या, साधना के लिए कोई समय होता है क्या? परमात्मा को याद करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए कोई समय नहीं है। जब याद आ जाए, जब टीस उठ जाए, जब तड़प उठ जाए, आप बैठ जाओ। परमात्मा, हे मेरे कृष्णा, हे मेरे रामा, हे मेरे विष्णु, हे मेरे शिवा। आप जिसको भी पुकारते हो, बस आप चले जाओ उसमें। रात को 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, क्या ब्रह्म मुहूर्त और क्या 2 बजे और क्या 12 बजे, सभी ब्रह्म मुहूर्त है। अरे आप छोटा सा बच्चा है और बाथरूम गया है और वहां पे गिर गया, तो माँ दौड़ के उसको उठाएगी कि नहीं उठाएगी? कि माँ ऐसे बोलेगी कि नहीं नहीं तू पॉटी में गंदा हो गया है, पहले नहा आ फिर मैं तुझे उठाऊंगी? नहीं ना। जहां हो ध्यान लगे और प्रकाश दिखे, वही तपोभूमि है, वही भूमि का जान। उसके लिए तुमको कोई सोफा या आसन या मृगशाला या कुशा की आसन को कुछ भी जरूरी नहीं है। आप कचरे के ढेर पे बैठे हो, घंटा गाड़ी में जॉब करते हो, लोगों का कचरा लेते हो, आप उधर ही जॉब करो। अब घंटा गाड़ी में जॉब करते हैं, कोई कुछ भी डायपर देता है फेंकने के लिए, पेड देता है, क्या क्या गंदगी नहीं देते ना हम कचरे में फेंकने के लिए। अब घंटा गाड़ी वाला सब लेता है, फिर कचरा यूं, तो क्या नाम जप नहीं करेगा? उसको अधिकार नहीं है क्या? अपनी वो कचरे में काम करते करते अपनी बीवी बच्चों को याद नहीं करता है क्या? वो करता है ना बाबा। शाम को दिवाली है, अभी गए सबने 10-10 20-20 रुपए दिए अलग से त्योहार के दिन। गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, नगर निगम देती है, इसके अलावा फिर लोग भी त्योहार पे देते हैं ना 10-10 20। अरे कितना इकट्ठा हो गया, तो इकट्ठा करते करते वो गिनते गिनते उसके मन में आता है ना कि मैं शाम को मिठाई ले जाऊंगा, बच्चे के लिए ड्रेस ले जाऊंगा, खिलौना ले जाऊंगा, या कुछ भी जो भी उसके मन में आता है। कि ऐसा सोचता है कि नहीं 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 ये सोचा तो पाप है, मैं अपने बीवी बच्चों के बारे में ना सोचूं, पहले तो नहाऊंगा उसके बाद ही सोचूं। अरे जब संसार का सब आप चिंतन कर सकते हो, तो क्या आप कचरा उठाते हुए, कचरा फेंकते हुए, कचरे में बैठे हुए क्या परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकते? क्या आपको नरक मिल जाएगा? आप बालक भाव से जपो, परमात्मा आपको गोद में उठा लेगा, वही समाधि लग जाएगी, आप आनंद में हो जाओगे। ना कोई बदबू आएगी ना कुछ आएगी। आप, ये तो शरीर पड़ा है पर आपकी आत्मा तो कहीं लग गई, दिव्य हो गई। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, आप भाव को समझो। लोग शब्द पकड़ लेते, शब्द पकड़ लेते हैं, इसलिए फिर जो जिम्मेदार साधु संत है उनको कहना पड़ता है भाई नहा के स्नान करके जप करो। नहीं तो लोग शब्द पकड़ लेते हैं और फिर क्या कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और फिर कुछ भी करेंगे, जाएंगे बार में बैठेंगे, दारू पिएंगे और बोलेंगे मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारा तो मन अच्छा है, हम तो दारू भी पी सकते हैं, गुरुजी ने कहा था। अरे बाबा ऐसा नहीं है, आप शब्द मत पकड़ो, आप भाव को समझो। अब चालाक मन क्या करेगा, गुरुजी ने बोल दिया कहीं भी जप करिए, तो अब लेटरिन में जाएंगे तभी जप करेंगे हम, बाकी तो टाइम ही नहीं है। हम पॉटी करने जा रहे हैं, 5-10 मिनट का टाइम है, उधर ही माला लेके जप करेंगे। तो ऐसा करने लग जाओगे तो मुझे ही डंडे पड़ेंगे, समाज के साधु संत मुझे आके यहाँ लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे आपने क्या शिक्षा दे दी, क्या बोल दिया आपने, तो ऐसा बोल दिया तो अब लोग
तो बोलते हैं हमारे पास टाइम टॉयलेट में ही है, हम तो टॉयलेट में ही जप करेंगे, हमारे गुरुजी ने बोल दिया। अरे बार बार कहता हूं, ये दिमाग बड़ा है ना, काली खोपड़ी का है, शैतान है। लोग सुविधा के अनुसार चीजों का मतलब लगा लेते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। आप क्या समझ रहे हो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं। मैं किस भाव में, किस अवस्था की बात कर रहा हूं, उस अवस्था को आप समझो। जब आप 24 घंटे प्रेम में डूबे हो, 24 घंटे जप में और साधना में हो, तो क्या शुद्धता और क्या अशुद्धता। लेकिन अगर आप चालाकी से भरे हो ना, कपट से भरे हो, तो फिर आपको समझना पड़ेगा, आपको शुद्धता की जरूरत है। आप स्नान करो, माला लो, थैली में रखो, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करो, दिया जलाओ, सब करो। आपको सब नियम को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक मन कपट से भरा हुआ है ना, जब तक मन छल से भरा हुआ है, जब तक मन बदमाशी से भरा हुआ है, जब तक बच्चे का मन इन सब चीजों से भरा हुआ है ना, तब तक उसको मम्मी की और पापा की खिंचाई लगती है। पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ। बिस्तर में नहीं, चलो उठो, नींद आएगी, उठो, जाओ, स्टडी टेबल आपका बनाया, वहां बैठ के पढ़ाई करो। छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, स्टडी टेबल पे जाके पढ़ाई करो। हाथ पांव धो, चलो बाहर से आए हो। अब मैं प्रज्ञा के यहाँ आया था, तो वेदु बाहर से कहीं आया, तो मृदुल जी बार बार बोलते थे चलो बाहर से आए, पांव धो, हाथ धो। तो मुझे शर्म आ जाती थी, तो मैं भी पीछे से चला जाता था हाथ धोने के लिए। अब मृदुल जी थोड़ी ना गुरुजी को बोलेंगे गुरुजी हाथ धो। तो मेरे अंदर का भी एक छोटा बच्चा रहता था, तो वो बोलता था हाँ चले जाना चाहिए, जाके हाथ धो लो। भाई बच्चों को बोलेंगे ना कि भाई इन्फेक्शन हो जाएगा, हाथ धो, आप उससे हाथ से खाओगे, गंदा इन्फेक्शन हो जाएगा। बड़े लोग ऐसे हाथ नहीं धोंगे, पर खाने के लिए बैठेंगे तो हाथ धोएंगे साबुन से, उनको दिमाग में है। पर बच्चों को अभी नहीं बोलेंगे, तो फिर खाना खाने बैठेंगे तब भी हाथ नहीं धोएंगे, वो बैठ जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा। भाई आपने कम्बोर्ड यूज किया तो फ्लश करो उसको। छोटी छोटी चीजें बच्चों को लगाना पड़ती है। तो अगर हम वैसे हैं, मन में बदमाशी है, मन में आलसी है, मक्कारी है अगर मन के अंदर, तो फिर सब नियमों को पालन करना पड़ेगा। और फिर आप जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो क्या जब आप 12वीं में थे, कॉलेज में थे, क्या आपके पापा मम्मी आपके पीछे लगे थे क्या कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, जाओ स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ो? कभी नहीं। अभी वो छोटा है बच्चा, विवान, पढ़ाई करेगा तो उसको बोलते दरवाजा नहीं लगाना। तो कॉलेज में आ गए तो फिर आप दरवाजा लगा के भी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि माता पिता को पता है कि अब वो अपनी जिम्मेदारी खुद समझेगा। फिर आप बिस्तर में भी पढ़ते हो, है ना, बिस्तर में तकिए के पास किताबें रखी होती है, कभी भी रात में उठ के पढ़ लेते हो। बल्कि और मम्मा चिंता से कॉफी बना के दे देती है आपको। मम्मा ये नहीं पूछती कि आपने पढ़ाई की कि नहीं की, आप पढ़ रहे हो बेटा, नहीं पढ़ रहे हो। मम्मा को पता है कि बच्चा पढ़ रहा है, और मम्मा उठती है, कॉफी बनाती है, और फिर उसके बाद दरवाजा खटखटाती है, बेटा कॉफी ले ले, चाय ले ले, नींद ना आए। और बेटा बोलता है कि मम्मा तू क्यों चिंता करती है, तू सोना आराम से, मत परेशान हुआ कर, मत चाय बना। और बच्चा जब छोटा होता है तो कैसे होते हैं, मैं पढ़ाई करूंगा 1 घंटा, मुझे शाम को पार्टी मिलेगी क्या, पिज्जा खाने को मिलेगा, अच्छा मैं पढ़ता हूँ, बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो ऐसे साधक होते हैं। बस दो तरह के, एक कम मेच्योर और एक अच्छे मेच्योर। तो जो कम मेच्योर होते हैं ना, वो फिर इस तरह की बात करते हैं कि हम तो टॉयलेट में जाएंगे, तभी टाइम मिलता है तभी जब करेंगे, या हम जब करेंगे तो हमको क्या फायदा होगा। और फिर ऐसे ही लोग आपसे प्रश्न करते हैं, आप गुरुजी के पास जाते हो, आप मंदिर में जाते हो, या आप साधना करते हो, तो आपको क्या मिला, क्या फायदा हुआ। अरे कोई जगह तो छोड़ दो जहां नफा नुकसान आप बंद करो। वो एक जगह है जहां पे हम सब कुछ छोड़ने के लिए जाते हैं, अपना नुकसान करवाने जाते हैं, सब कुछ त्यागने जाते हैं। वहां कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान हो गया। बोले क्या क्या नुकसान हो गया, अभिमान चला गया, सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स चला गया, मैं हूं कुछ ऐसा भाव चला गया, मैं कलेक्टर हूं, मैं एसपी हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, ये भाव चला गया। फायदा तो कुछ नहीं हुआ आज तक, उल्टा नुकसान ही हुआ है। क्या मिला मुझे गुरुजी की सेवा करके? कुछ नहीं मिला, सब चला गया, गुरुजी ने सब छीन लिया। अभिमान छीन लिया, मैं कुछ जानता हूं, मुझे कुछ आता है, सब छीन लिया। और कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो। तो क्रिया योग के बारे में समझ में आया। भाई साधना जब जिसको मिलेगी, वो गुप्त रूप से साधना मिल जाएगी जिसको चाहिए होगी। लेकिन बेसिक चीजें सबको मैंने बता दी कि भाई क्रिया योग क्या है। और क्रिया योग के पहले आप
आपके मन में है कि जरूरी नहीं कि आप क्रिया योग की साधना ही धारण करो, आप कोई भी साधना धारण करो। वो साधना में आने के पहले बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बच्चे को एडमिशन करवाने के पहले उसका इंटरव्यू होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ऐसे ही ये आध्यात्म मार्ग में जाने के लिए, उसमें उतरने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप सही जगह चले जाओ, आप भटको ना, आप छले ना जाओ, क्योंकि फिर गड़बड़ हो गई तो फिर मन और दुविधा में हो जाएगा कि अरे ये गुरुजी बना लिए, अब क्या करें, अब तकलीफ हो रही है। तो गुरु चेंज नहीं कर सकते, गुरु चेंज करना है क्या? ऐसा भी होता है ना कई लोगों के साथ में, कि बाद में पता चलता है कि अरे यहाँ तो बहुत सारी गड़बड़ चल रही है और हमने गलती से गलत ये गुरुजी बना लिए, गुरु कर लिए, तो गलत हो गया। अब मेरे पास में सब तरह की चीजें आती है, इसलिए मैं खुल करके बात करता हूँ। तब फिर उनकी निष्ठा को वापस बनाना पड़ता है। समझ कम पड़ती है इसलिए ऐसा होता है। समझ अगर बड़ी हो जाए तो अपना प्रारब्ध जान करके उसको काटो और इंतजार करो। तो कई हमने जल्दी तो नहीं की गुरु बनाने में, ऐसा प्रश्न होता है। और कई लोगों के ऐसे भी प्रश्न होते हैं कि हमारी इतनी उम्र हो गई है, 65 हो गए, 70 हो गए, 80 साल के हो गए, अभी तक गुरु नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम ऐसी एक फ्रेम थी हमारे मन में, उस फ्रेम में कोई बैठता ही नहीं था। भी एक सज्जन आते थे, वो बोलते थे मैं तो ऐसे जिनको कंठी है, तिलक लगाते हैं, वारकरी संप्रदाय के, ऐसे ऐसे ही मेरे गुरु होंगे। और ऐसे सबकी अपनी एक फ्रेम होती है। तो बोले अभी तक गुरु नहीं मिले तो फिर क्या क्या करें? तो गुरुजी कहते थे कि अरे मरने के आधा घंटे पहले आपको गुरु मिल गया ना तो समझना जीवन बेकार नहीं गया। मरने के आधा घंटे पहले, शरीर छोड़ने के आधा घंटे पहले गुरु कृपा हो जाए, गुरु मिल जाए तो समझना जीवन बेकार नहीं गया। और ये क्रमिक विकास है। ये सब प्रश्न करने की बजाय साधना करने में मन लगाए ना, तो धीरे 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 प्रार्थना और साधना, जप, पुकारना, अभी वो सच्ची तड़प ही नहीं उत्पन्न हुई है। जब तड़प उत्पन्न होगी ना, पुकारोगे तो गुरु भी मिल जाएगा और भगवान भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो फिर धीरे 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 सब चीजें हो जाएगी। Hari Om. My name is Kamlanand. Greetings from the Nispryo Kriya Yoga team. We hope you enjoyed this video on our Guruji's lecture, as we enjoyed bringing it to you. We have just started out making these videos, so if you have any feedback on what we could do better, please leave it in the comment section below or send it to our email. If you would like to be initiated into Kriya Yoga or to meet with our Guruji, you can find our contact detail in the description below. And of course, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family, so that they can also have the chance on hearing our Guruji's sacred teachings. And if you would like any questions answered, please leave them in the comment section below and we will do our best to answer them there. Thank you for your time. This was the Nispryo Kriya Yoga team. Jai Guru. Hari Om.